तो जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बवाल होने वाला है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बहुत गजब से टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र क्लास 9th और 11th जो हमारे विद्यार्थी कक्षा 9 में या कक्षा 11वीं में है, उनके लिए रासायनिक सूत्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, तो जनरली क्या होता है कि रासायनिक सूत्र जब हम बनाने के लिए चलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या पाते हैं कि हमारे जितने भी जनरली यौगिक होते हैं, अर्थात हमारे यौगिक जो आपको मिलेंगे वह यौगिक, देखिए यहाँ पर जो हमारे यौगिक मिलते हैं आपको दिख रहा होगा, यौगिक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो हमारे जो यौगिक मिलते हैं, यौगिक हमारे दो भाग होते हैं। यौगिक के दो भाग होते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस वीडियो में बने रहिए, आपको अंत तक आपको आ ही जाएगा रासायनिक सूत्र बनाना। बस आप वीडियो में बने रहिए, देखिए। तो यौगिक के हमारे मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा, जैसे अगर हम ले लें एक यौगिक है, मान लीजिए AB। अगर एक यौगिक हमारा है AB, इसका अर्थ है, कहने का अर्थ है, अगर एक यौगिक हमारा AB है तो इसका अर्थ यह हुआ कि A हमारा धनायन है, ये हमारा धनायन है, प्लस B हमारा ऋणायन है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो यौगिक आपको मिलेंगे, या तो वह यौगिक में दो ही भाग होते हैं, एक धनायन होता है और एक भाग हमारा ऋणायन होता है। ये दो ही यौगिक हमें, माने यौगिक में ये दो भाग देखने को मिलते हैं। कहने का अर्थ है, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको दो मुख्य भागों की आवश्यकता होती है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पर NaCl, तो NaCl क्या है, यह Na एक धन आयन है, इसके ऊपर प्लस है, उस Cl के ऊपर माइनस है। तो इसी प्रकार A हो गया हमारा, मान लिया मैंने A के ऊपर प्लस x है और B के ऊपर माइनस y है। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, माने यौगिक होते हैं, और यौगिक हमारे दो भाग होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो जब हम यौगिक बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, धनायन को यहाँ पर भेज देते हैं और ऋणायन को यहाँ पर भेज देते हैं, और हमारा बन जाता है रासायनिक सूत्र बन जाता है A Y और B X। ये हमारा बन जाता है रासायनिक सूत्र। देखिए, तो सबसे पहले हमें याद करना होता है, माने या ध्यान देना होता है कि धनायन क्या होता है, ऋणायन। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ मुख्य धनायन लिख रहा हूँ। धनायन, देखिए धनायन को हम इंग्लिश में कहते हैं कीटायन। तो धनायन में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर Cu प्लस को हम कहते हैं क्यूप्रस, Cu प्लस 2 को हम कहते हैं क्यूप्रिक। उसके बाद
Fe2+ को हम कहते हैं फेरस, इसे हम कहते हैं फेरस। उसके बाद देखिए Fe3+ को हम कहते हैं फेरिक। उसके बाद देखिए हमारा होता है स्टेनस। हम टीन, एशियन हमारा टीन का प्रतीक है, तो अगर ये एशियन के ऊपर 2+ चार्ज है तो हम इसे कहते हैं स्टेनस। और यदि एशियन के ऊपर +4 चार्ज है तो इसे हम कहते हैं स्टेनिक। और यदि लेड का सूत्र होता है Pb, यदि लेड के ऊपर 2+ है तो इसे हम कहते हैं पंबलस, तो इसे हम कहते हैं पंबलस, PUMBLOUS। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो PUMBLOUS लिखा है। उसके बाद यदि हमारे लेड के ऊपर लिखा है यहाँ पर +4 चार्ज है तो उसे हम कहते हैं पंबलिक। और यदि AU ऊपर 3+ है, AU हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड का प्रतीक है सोना, तो इसे हम गोल्ड ही कहेंगे। और AG हमारा सिल्वर का प्रतीक होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो इसे हम कहेंगे सिल्वर। और क्या होता है कि हमारा यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप, आवर्त सारणी हमारा फर्स्ट ए ग्रुप में क्या क्या आता है, फर्स्ट ए ग्रुप, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए ग्रुप में हमारा आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं आवर्त सारणी में। तो इनके फर्स्ट ए ग्रुप के सब के ऊपर प्लस चार्ज होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में सभी के ऊपर प्लस चार्ज होता है। हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन कहेंगे, सोडियम आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन और फ्रांसियम आयन। और अगर हम देखें सेकेंड ए ग्रुप में हमारा आता है, आपको मैंने इसे ट्रिक भी मैंने सिखाया है कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। हमने सिखाया है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, और हमने ही इसका वीडियो यूट्यूब पे है हमारे, और मैंने इसको ट्रिक बताया है कि हली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो जो हमारा सेकंड ए ग्रुप के होते हैं आवर्त सारणी में तत्व, उन्हें सभी के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो यह बेरिलियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, बेरियम आयन और रेडियम आयन। तो इतने आपको धनायन जो आपको दिख रहा है, इतने ही हमें धनायन याद करना होता है। और अगर हम ऋणायन की बात करें, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यदि Cu कॉपर है, यदि Cu के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस मतलब एक यहाँ पर माना जाएगा +1 चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रस। यदि Cu के ऊपर +2 चार्ज है तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक। और यदि Fe आयरन का प्रतीक है, यदि Fe के ऊपर 2+ चार्ज है तो इसे हम कहते हैं फेरस। यदि Fe के ऊपर +3 चार्ज है इसे हम कहेंगे फेरिक। टीन के प्रतीक है यह, एशियन के ऊपर अगर 2+ चार्ज है स्टेनस, एशियन के ऊपर +4 चार्ज है स्टेनिक। Pb लेड का प्रतीक है, Pb के ऊपर 2+ चार्ज है पंबलस, और Pb के ऊपर 4 चार्ज है पंबलिक। एक गोल्ड Au, ये इसके ऊपर +3 चार्ज होता है गोल्ड है। Ag सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसे सिल्वर कहते हैं। इतना आपको याद करना होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऋणायन, कुछ ऋणायन आपको याद करना भी होगा। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एन आयन, इसे हम एनायन कहते हैं, उसे केटायन।
तो चलिए इसमें हम क्या देखते हैं। इसमें तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन में क्या होता है, यदि नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है तो इसे हम कहेंगे नाइट्राइड, इसे हम कहेंगे नाइट्राइड। और यदि हमारा NO2 के ऊपर माइनस चार्ज है, इसे हम कहेंगे नाइट्राइट। और यदि NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, इसे हम कहते हैं नाइट्रेट। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन पर 3- चार्ज है, इसे हम नाइट्राइड कहेंगे, इसे हम कहेंगे नाइट्राइट, इसे हम कहेंगे नाइट्रेट, NO3-। उसके बाद अगर हमारा है सल्फर के ऊपर 2- चार्ज, इसे हम कहेंगे सल्फाइड। और यदि हमारा SO3 के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसे हम SO3 के ऊपर -2, यदि SO3 के ऊपर -2 चार्ज है तो इसे हम कहेंगे सल्फाइड। और यदि SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, इसे हम कहेंगे सल्फेट, इसे हम कहेंगे सल्फेट। और यदि SO3 के ऊपर माइनस, यहाँ SO3 के ऊपर -2 था, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है तो एक कैंसिल हो गया, बचा SO3-, इसे हम कहेंगे बाई सल्फेट। बाई, अब आपको ध्यान, SO3 -2 क्या था, सल्फाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा बाई सल्फाइड। यदि हाइड्रोजन लग जाता है तो उसे हम बाई कहते हैं। जैसे अगर इसमें हम हाइड्रोजन एक लगा दें, SO4, H ऊपर एक प्लस होता है, -2 है तो एक माइनस कैंसिल होकर जाएगा और बचेगा माइनस, SO4-, इसे हम कहेंगे बाई सल्फेट, बाई सल्फेट। और इसी प्रकार यदि P फास्फोरस ऊपर -3 है तो इसे हम कहेंगे फास्फाइड। और यदि PO4 के ऊपर -3 चार्ज है तो इसे हम कहेंगे फास्फेट, इसे हम कहेंगे फास्फेट। और देखिए, यदि इसी के आगे H जुड़ जाए, HP, हम P ले रहे हैं, HPO4, अब यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है, वो -3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2, आपको दिख रहा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा HPO4 -2, इसका हम नाम क्या देंगे, इसका हम नाम देंगे बाई फास्फेट, क्योंकि इसी से बना है, बाई फास्फेट। हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हम बाई लगाते हैं। देखिए, जैसे CO3 यहाँ पर है -2, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट, CO3 -2 कार्बोनेट कहते हैं। यदि हम इस पर H लगा दें तो HCO3, अब यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस होता है, एक कैंसिल होकर बचेगा माइनस, तो इसे हम कहेंगे बाई कार्बोनेट। और देखिए, जैसे हम CN-, इसे हम कहते हैं साइनाइड। और NC, इसका उल्टा NC ऊपर माइनस है, इसे हम कहते हैं आइसो साइनाइड। तो इतने आपको धनायन और ऋणायन आपको याद करना होगा। इतना अगर आपको याद हो गया तो आपको केमिस्ट्री में जितने भी रासायनिक सूत्र हैं आपको सभी बनाना आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्यूप्रिक सल्फेट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए पहला क्वेश्चन, क्यूप्रिक
सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो क्यूप्रिक हमारा क्या होता है, देखिए जिसमें कम होता है, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो कापर, यह कापर है हमारा, तो कापर के दो धनायन होते हैं, एक Cu+ और एक Cu+2। तो कम वाले में हम लगाते हैं S और अधिक वाले में लगाते हैं E। ये आपको ध्यान देना होगा। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे यदि ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे ऑक्साइड। इसे भी आपको याद करना होगा, एक रिडायन है ऑक्साइड, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा, देखिए ऑक्साइड। तो ठीक है। और जैसे अगर लिखा है फ्लोरीन, जितने भी हमारे हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसे हम ऑक्साइड कहेंगे। और जैसे देखिए हमारा है फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, क्लोरीन की भी -1, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या होता है 17A ग्रुप में आते हैं, 17A। इसे हम हेलोजन तत्व कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोराइड, इसे हम कहते हैं फ्लोराइड, इसे हम कहते हैं क्लोराइड, और इसे हम कहते हैं ब्रोमाइड, और इसे हम कहते हैं आयोडाइड। इसे भी आपको याद करना होगा, हमारे रिडायन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब आपको दिखेगा ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्या था। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि क्यूप्रिक, हमारा क्वेश्चन था क्यूप्रिक सल्फेट। तो क्यूप्रिक सल्फेट देखिए यहाँ पर हमारा क्यूप्रिक कम वाले में हम अस लगाते हैं, अधिक वाले में एक। तो क्यूप्रिक क्या है यहाँ पर Cu+2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Cu और यहाँ पर +2 लिखेंगे। सल्फेट, सल्फर में 3 होता है, यदि कहाँ पर है यहाँ पर देखिए सल्फर में क्या होता है, यदि इसके ऊपर -2 है तो सल्फाइड, SO3 के ऊपर -2 है तो सल्फाइड, और SO4 के ऊपर -2 है तो सल्फेट। तो हम यहाँ पर सल्फेट पूछा गया है तो हम सल्फेट लेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर SO4 और -2। अब इसमें होता क्या है कि इस प्लस वाले +2 को हम यहाँ पर भेज देते हैं और -2 को हम यहाँ पर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है Cu। अब 2 हम चिन्ह नहीं लेते हैं, यहाँ पर तो लिख देते हैं प्लस और माइनस, लेकिन जब यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है तो हम यहाँ पर इसका प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, बस यहाँ पर हम अंक लिखते हैं। तो Cu2, अब यहाँ लिखेंगे SO4, तो यहाँ पर लगा देंगे कोष्टक, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी, कहने का अर्थ से SO4 एक अणु है तो लगाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो जब ऐसे समान रहता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारा बनता है रासायनिक सूत्र CuSO4, बन गया हमारा क्यूप्रिक सल्फेट। और देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर ले कि हाइड्रोजन, जैसे H का अर्थ है हाइड्रोजन, अगर हम दूसरे नंबर में लिखें हाइड्रोजन, हिंदी भी इसका यही होगा, हिंदी में आप लोग ना हो, जिसे हिंदी में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर हमारा होता है प्लस चार्ज, तो हम लिखेंगे H+। और क्लोराइड, अभी हमने आपको बताया क्लोराइड में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, हमने अभी आपको बताया था कि यदि O के ऊपर -2 है तो इसे हम कहेंगे ऑक्साइड, ये ऊपर -1 होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो क्लोराइड के ऊपर होता है माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर Cl-, लिख देंगे हम Cl-। देखिए अब आपको दिखेगा Cl और माइनस। अब क्या होता है कि यहाँ पर प्लस या माइनस लिखा है तो एक माना जाता है, तो हम लिख देंगे +1 और -1, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो H1Cl1 प्लस या माइनस नहीं लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे ही कहते हैं। और देखिए जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए आप क्यूप्रस सल्फेट, तीसरा नंबर है क्यूप्रस सल्फेट। क्यूप्रस सल्फेट, तो क्यूप्रस सल्फेट का अगर हमसे पूछा गया है इसका सूत्र क्या होगा, तो क्यूप्रस हमारा क्या है Cu प्लस सल्फेट। हमारा सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं सल्फेट, देखिए सल्फेट SO4-2 लिखेंगे, SO4-2 तो यहाँ पर 1 मान लिया जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा और बन जाएगा हमारा CuSO4। 1 यहाँ पर आएगा तो 1 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन 2 आएगा तो Cu2SO4। ये हमारा हो गया क्यूप्रस सल्फेट। और देखिए जैसे अगर हमसे पूछा जाए चौथे नंबर में, देखिए जैसे पूछा जाए कि सिल्वर ब्रोमाइड, हिंदी में भी लिख लेना आप, सिल्वर ब्रोमाइड ही होगा। तो सिल्वर अगर हम देखें यहाँ पर लिखा है, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज, तो हम लिखेंगे Ag प्लस। ब्रोमाइड अभी मैंने आपको बताया, ब्रोमाइड के ऊपर होता है Br प्रतीक और -1 होता है। तो एक यहाँ पर माना जाएगा, एक यहाँ पर माना जाएगा, तो एक यहाँ पर आएगा और इसका 1 यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा AgBr, 1 नहीं लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाएगा सोडियम, 5वां नंबर देखिए, हमसे पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अब पूछा है, तो हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं सभी ऊपर प्लस होता है और इसी में हमारा है सोडियम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Na प्लस चार्ज लिख देंगे, प्लस का अर्थ है +1, तो Na +1 हो गया। और बाइकार्बोनेट अभी हमने आपको बताया कि CO3-2, देखिए यहाँ पर है CO3-2 को हम कहेंगे कार्बोनेट। अगर H लग गया तो HCO3- इसे हम कहेंगे बाइकार्बोनेट। तुम्हारा बाइकार्बोनेट का क्या है, यहाँ पर सूत्र है HCO3-, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा और यहाँ पर 1, तो इसका 1 यहाँ पर आएगा और इसका 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा NaHCO3। ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए जैसे अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर देखिए, जैसे अगर हमसे पूछा जाए फेरस और एक इसमें ले लीजिए फेरस नाइट्रेट, अब देखिए हमारा यहाँ पर फेरस अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ है हमारा Fe+2, तो लिखेंगे Fe+2 या 2+, बात एक ही होता है। अब नाइट्रोजन अगर हम देखें यहाँ पर, तो नाइट्रेट है, तो नाइट्राइड यानी 3- NO2- नाइट्राइड NO3- नाइट्रेट, तो हमें यही लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर NO3-, एक मान लेते हैं, 2 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, बनेगा Fe, 1 नहीं लिखा जाता है, NO3 और यहाँ एक अणु है तो लगा देंगे एक कोष्ठक, तो 2 हो गया, जिसे हम पढ़ेंगे FeNO3 का होल ट्वाइज। अगर यहाँ पर 3 रहता इसे हम थ्राइज पढ़ते और इसे हम ट्वाइज पढ़ेंगे, तो हमारा हो गया फेरस नाइट्रेट। तो इसी प्रकार सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। बस इसमें अगर हम देखें रासायनिक सूत्र में, तो इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन, यही आपको याद करना होता है, धनायन और ऋणायन। यदि आपको यह लिस्ट याद हो जाएगा, अगर आपको यह लिस्ट याद हो गया तो आप रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हैं।
तो इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो था, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाना आप सीख लीजिए। अब देखते हैं अगले वीडियो में।